बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान्स ऑप्टो हब। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम देखेंगे जी ट्रांसपोजिशन क्या होती है, ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है, ट्रांसपोजिशन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और ट्रांसपोजिशन की किस तरह जाती है। आज के लेक्चर में हम इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोजिशन को डिस्कस करने से भी पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ट्रांसपोजिशन कितनी टाइप्स की होती हैं। ट्रांसपोजिशन कितनी टाइप्स की होती हैं? ट्रांसपोजिशन दो टाइप की है बेसिकली। एक तो है जी सिंपल ट्रांसपोजिशन, एक सिंपल ट्रांसपोजिशन, और दूसरी हमारे पास कहलाती है जी टोरिक ट्रांसपोजिशन। टोरिक ट्रांसपोजिशन जो है, इसको फर्दर हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर रहेंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि टोरिक ट्रांसपोजिशन जो आपकी है वो आपकी प्रोडक्शन लेवल पे होती है। आपकी जो प्रोडक्शन लेवल है, अब प्रोडक्शन लेवल पे मेरा यहाँ पे क्या मतलब बन रहा है, वो मतलब मेरा ये है कि जी प्रोडक्शन लेवल आपके जो लेंसेज है ना, जब इनको प्रोड्यूस किया जाता है, इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, वहाँ पे आपकी टोरिक ट्रांसपोजिशन इस्तेमाल की जाती है इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। मैन्युफैक्चर करने के लिए फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इसकी इंटीरियर सरफेस पे आपने -1 पावर रखनी है, पोस्टीरियर सरफेस पे आपने इसकी -2 रखनी है, कितनी पावर रखनी है, वो आपकी जो ट्रांसपोजिशन कहलाती है वो टोरिक ट्रांसपोजिशन कहलाती है। और ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग जब लेंसेज की हो रही होती है तब यूज़ की जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सिंपल ट्रांसपोजिशन, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। सिंपल ट्रांसपोजिशन हम रोज़मर्रा अपनी जो रिफ्रैक्शन है उसमें यूज़ कर रहे होते हैं, और हमारा जो ऑप्टिशियन जो डिस्पेंसर्स होते हैं जो ग्लासेस को डिस्पेंस करने से पहले इसको यूज़ करते हैं मोस्टली हम सिंपल ट्रांसपोजिशन यूज़ कर रहे होते हैं। हमारा टोरिक ट्रांसपोजिशन से इतना वो वास्ता नहीं पड़ता, रोज़मर्रा हमारा सिंपल ट्रांसपोजिशन से वास्ता पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ये है कि जी ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है, ट्रांसपोजिशन कहते किसको है। सिंपल ट्रांसपोजिशन बेसिकली एक ऐसा फार्मूला है, ट्रांसपोजिशन एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसा टेक्निकल फार्मूला है जो कि लेंस की फॉर्म को चेंज करता है, लेकिन उसकी ऑप्टिकल पावर और उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो हमें यहाँ पे ट्रांसपोजिशन का क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जी ये एक ऐसा टेक्निकल फार्मूला है जो कि यूज़ किया जाता है टू चेंज द लेंस फॉर्म, यानी कि लेंस की फॉर्म को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन चेंज करने के बाद वो जो लेंस हम उसकी फॉर्म चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस लेंस था मेरे पास +1 का, उसको मैंने चेंज किया तो मेरे पास -1 में आया, मेरे पास -1 का लेंस आ गया। फॉर एग्जांपल ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने ट्रांसपोजिशन वाला फार्मूला लगाया, मेरे पास +1 था और मेरे पास रिजल्ट आया -1। अब वो जो -1 आया उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, उसकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी। वो किस तरह सेम रहेगी ये हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे। लेकिन यहाँ पे इसका ये समझना ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है। इसकी डेफिनेशन ये बन रही है कि जो टेक्निकल फार्मूला, ट्रांसपोजिशन एक टेक्निकल फार्मूला है जो यूज़ किया जाता है टू चेंज द लेंस फॉर्म, बट द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और द ऑप्टिकल पावर ऑफ दोज लेंस विल बी सेम, यानी कि उसकी चेंज होने के बाद भी उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया कि ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है और ट्रांसपोजिशन कहते किसको या ट्रांसपोजिशन होती क्या है। लेकिन सेकंड स्टेप हमारे पास ये आ जाता है कि जी ट्रांसपोजिशन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। ट्रांसपोजिशन कौन से लेंसेज जो हैं उनकी ट्रांसपोजिशन हो सकती है। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो आपका स्फेरिकल लेंस है, जो आपका स्फेयर या स्फेरिकल लेंस है, इसकी कभी भी ट्रांसपोजिशन नहीं हो सकती, इसकी कभी भी ट्रांसपोजिशन नहीं हो सकती। बस आपने ये याद रख लिया तो आपकी आधी ट्रांसपोजिशन तो वैसे आपको आ गई। ओके, स्फेयर की कभी ट्रांसपोजिशन नहीं हो सकती, समझ आ गया हमें। तो फिर ट्रांसपोजिशन करेंगे किसकी? ट्रांसपोजिशन करने के लिए हमें दो रिक्वायरमेंट हमारी हैं। वो क्या है? या तो सिलेंडर प्रेजेंट हो या फिर स्फेरो सिलेंडर हो। ट्रांसपोजिशन करने के लिए हमें या तो सिलेंडर रिक्वायर्ड है या स्फेरो सिलेंडर रिक्वायर्ड है। अब सिलेंडर से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल मेरे पास -2 का सिलेंडर एट द एक्सिस ऑफ 180 डिग्री, ये मेरे पास सिलेंडर है सिर्फ, यहाँ पे मेरे पास स्फेयर नहीं है। मेरे पास स्फेयर यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे मेरे पास स्फेयर 0 का बन रहा है। ओके, 0 का स्फेयर है यहाँ पे मेरे पास। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि या तो मेरे पास खाली सिलेंडर हो तो मैं उसकी ट्रांसपोजिशन कर सकता हूँ, या मेरे पास स्फेरो सिलेंडर। स्फेरो सिलेंडर क्या मतलब है? मेरे पास स्फेयर भी हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे -1 का मैं स्फेयर ले लेता हूँ और -2 का मैं सिलेंडर ले लेता हूँ,
एट द एक्सिस ऑफ 180। ये इन दोनों में से कोई एक चीज प्रेजेंट होगी तो ट्रांसपोजिशन हो सकेगी, या तो खाली सिलेंडर प्रेजेंट हो या स्फीयर सिलेंडर प्रेजेंट हो, दो चीजें हैं। खाली स्फीयर अगर होगा तो इसकी ट्रांसपोजिशन कभी भी नहीं हो सकती। यहां तक आप लोगों को ये चीज समझ आ गई कि ट्रांसपोजिशन कहते किसको है, ट्रांसपोजिशन होती क्या है। और सेकंड चीज आप लोगों को आई होप ये भी समझ आ गई है कि भाई ट्रांसपोजिशन करने के लिए कौन से लेंसेज यानी कि कौन सी वो लेंसेज की फॉर्म है जो रिक्वायर्ड है जिस पे ट्रांसपोजिशन की जा सकती है। स्फीयर के साथ कभी ट्रांसपोजिशन नहीं होगी, या तो सिलेंडर होगा या स्फीयर सिलेंडर, इन दोनों में से कोई एक चीज प्रेजेंट होगी तो हम ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि जी ट्रांसपोजिशन करते कैसे हैं, हाउ टू डू ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन करने के लिए हमें जी 3 स्टेप फॉलो करने हैं, हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। हमें इन 3 बातों को ज़हन में रखना है। वो 3 बातें कौन सी हैं? ऐड स्फीयर टू द सिलेंडर, चेंज द साइन ऑफ द सिलेंडर एंड रोटेट द एक्सिस 90 अपार्ट। अब एक एक स्टेप को हम समझते हैं कि जी यहाँ इसका मतलब क्या बन रहा है। इसको समझने के लिए जी मैं यहाँ पे कोई एक प्रिस्क्रिप्शन सपोज करता हूँ तो फिर हमें इजीली समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ जी -2 और यहाँ पे जी -1 का सिलेंडर एट द एक्सिस ऑफ मैं कह देता हूँ जी 180। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन सपोज की। अब ट्रांसपोजिशन मैंने करनी है, 3 स्टेप हैं, 3 उसके रूल जी हैं मेरे पास। वो रूल क्या है? सबसे पहला रूल कहता है या सबसे पहला स्टेप मुझे ये बताता है कि ऐड स्फीयर टू द सिलेंडर। ऐड स्फीयर टू द सिलेंडर यानी कि मुझे नया स्फीयर हासिल करने के लिए, मुझे अपना न्यू स्फीयर हासिल करने के लिए क्या करना है? मुझे ऐड स्फीयर टू द सिलेंडर करना है। वो कैसे करूँगा? अब मैं अलजेब्रिकली करूँगा। 2 को मैंने 1 में ऐड किया तो क्या बना? अलजेब्रिकली मेरे पास बन गया जी -3 बन गया, -3 बन गया। 2 को मैंने 1 में ऐड किया, क्या बना? 3। साइन क्या था मेरे पास? बड़ी वैल्यू वाला साइन यहाँ पे माइनस का आ गया। ओके, यहाँ पे जी मैंने एक स्टेप फॉलो कर लिया, एक स्टेप मैंने फॉलो किया, मुझे पता चल गया जी ट्रांसपोजिशन का पहला स्टेप था कि मैंने स्फीयर को सिलेंडर में ऐड करना है। ऐड किया, मेरे पास -3 आ गया। अब -3 आने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो मेरे पास है वो है जी चेंज द साइन ऑफ द सिलेंडर। चेंज द साइन ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पे साइन क्या है मेरे पास? माइनस का साइन है। यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज नहीं करनी, मैंने साइन चेंज करना है। माइनस का साइन था, अब मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा जी? प्लस का साइन। 2 ही साइन होंगे ना, या प्लस या माइनस। तो यहाँ पे मेरे पास क्या साइन आ गया जी? मेरे पास साइन आ गया प्लस का। सेकंड स्टेप भी मैंने फॉलो कर लिया। अब थर्ड स्टेप जो हमारा कहता है वो कहता है जी रोटेट द एक्सिस 90 अपार्ट। अच्छा, 90 अपार्ट जो है ना, इसको मैं मोर सिंप्लीफाई कर दूं, अगर मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूं तो वो ये है कि अगर मेरे एक्सिस 90 से कम है, अगर मेरे एक्सिस लेस देन 90 हैं, तो मैं जो मेरे एक्सिस होंगे मैं उसमें 90 ऐड कर दूंगा। और अगर मेरे एक्सिस 90 से ज़्यादा हैं, मेरे एक्सिस जो मैं प्रिस्क्रिप्शन ट्रांसपोज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं प्रिस्क्रिप्शन जो है इसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, अगर इसमें जो एक्सिस होंगे वो 90 से ज़्यादा होंगे, 90 से ज़्यादा होंगे तो मैं उसमें से 90 माइनस कर दूंगा। ठीक है, और अगर मेरे जो मेरी प्रिस्क्रिप्शन होगी उसमें एक्सिस 90 या फिर 90 और यहाँ पे और का लफ्ज़ आएगा जी, या तो वो 90 हो या 90 से कम हो तो मैं उसमें 90 ऐड कर दूंगा। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास होता जी 90, मेरे पास यहाँ पे 90 होता या 90 से कम, यहाँ पे 70 होता, 10 होता, 80 होता, एनीथिंग कुछ भी होता, या 90 होता या 90 से कम होता, तो यहाँ पे मैंने 90 ऐड करना था। लेकिन यहाँ पे मेरे पास था जी 180, यहाँ पे मेरे पास था 180, तो मैं माइनस करूँगा। माइनस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे मेरे पास आ गया जी 90 में से 180 में से 90 गए, मेरे पास बच गया 90। ये जी मेरी ट्रांसपोजिशन होगी, ये मेरी ट्रांसपोजिशन होगी। नाउ दिस इज द ट्रांसपोज्ड प्रिस्क्रिप्शन, दिस इज द ट्रांसपोज्ड प्रिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे मेरे पास -2 के साथ -1 का सिलेंडर 180 भी था। अब मैंने जब इसको ट्रांसपोज किया तो मेरे पास -3 के साथ +1 का सिलेंडर 190 पे आ गया। ये है जी ट्रांसपोजिशन। अब 2 से 3 हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हमें और अच्छे से समझ आ जाएगी जी ट्रांसपोजिशन होती क्या है। अच्छा, ट्रांसपोजिशन को समझने के लिए जी मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल ली, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे हम अभी सॉल्व करते हैं। हमने पहला स्टेप पढ़ा था कि ऐड स्फीयर टू द सिलेंडर, ऐड स्फीयर टू द सिलेंडर। +4 -2 मेरे पास कितना आ गया? +2। ओके, पहला स्टेप मैंने फॉलो कर लिया, यहाँ पे मेरा एक स्टेप मुकम्मल हो गया ट्रांसपोजिशन का। जो मुझे पहला स्टेप आता था वो मैंने कवर कर लिया। अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है जी?
चेंज द साइन ऑफ द सिलेंडर। सेकंड स्टेप हमें क्या बताता है, चेंज द साइन ऑफ द सिलेंडर। 2 उसी तरह आ जाएगा, वैल्यू हमने चेंज नहीं करनी, हमने सिर्फ साइन चेंज करना है। ये जो साइन है हमने ये चेंज करना है, -2 था मैंने +2 कर दिया, जस्ट मैंने साइन चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, अगर 90 हो या 90 से कम हो हम 90 ऐड करेंगे, या तो 90 हो या फिर 90 से कम हो हम 90 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे एक्सिस क्या है, मेरे एक्सिस यहाँ पे 10 है, तो मैं इसमें अगर 90 ऐड करूँ क्या बनेगा 100। ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको इजीली समझने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ जी -2 के साथ -4 का सिलेंडर एट द एक्सिस ऑफ 110, एट द एक्सिस ऑफ 110। अब इसको मैं ट्रांसपोज करूं तो सबसे पहला रूल क्या था, सबसे पहला स्टेप था ऐड स्फीयर टू द सिलेंडर। यहाँ पे क्या बन गया, 2 में मैं 4 ऐड करूं क्या बनेगा, 2 में 4 ऐड किया मेरे पास 6 बन गया, -6 बड़ी वैल्यू का साइन आएगा -6। अब मैंने सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग साइन चेंज करना है। सेकंड स्टेप मेरा क्या कहता है, मेरा सेकंड स्टेप कहता है चेंज द साइन ऑफ द सिलेंडर। अब मैंने इसको चेंज कर दिया। अब थर्ड स्टेप मेरा कहता था कि या तो 90 हो या 90 से कम हो तो मैं ऐड करूंगा, और अगर 90 से ज्यादा हो तो मैं सीधा सीधा माइनस कर दूंगा। यहाँ पे 90 से ज्यादा है, 110 में से अगर 90 जाए तो पीछे क्या बचता है जी, पीछे बचता है 20। ठीक है, ये मेरी ट्रांसपोज प्रिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले आज हमने ये देखा कि ये ट्रांसपोजिशन होती कितनी टाइप्स की हैं, फिर हमने ये देखा ट्रांसपोजिशन कहते किसको हैं, ट्रांसपोजिशन किस फॉर्मूले का नाम है, फिर हमने ये देखा कि ट्रांसपोजिशन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ट्रांसपोजिशन करने के लिए या तो स्फेरो सिलेंडर होगा या खाली सिलेंडर होगा, कभी भी स्फेयर की ट्रांसपोजिशन नहीं हो सकती। फिर हमने ये देखा, फिर हमने 3 स्टेप पढ़े कि हमने ट्रांसपोजिशन करनी किस तरह है, ट्रांसपोजिशन करने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं वो हमने स्टेप पढ़े, फिर हमने ट्रांसपोजिशन करके देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे ट्रांसपोजिशन करते ही क्यों है, ट्रांसपोजिशन ऐसी क्या ही ज़रूरत पड़ती है कि जी हम ट्रांसपोजिशन करते हैं, विदाउट ट्रांसपोजिशन भी तो हम चीज़ें लिख सकते हैं, हम करते क्यों हैं ट्रांसपोजिशन। एट द एंड मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आपने जो भी सीखा वो नेक्स्ट लोगों को लाजमी सिखाना है। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।